ये मुझे बहुत ही सस्ता सा मिला है, बहुत ही कम रेट पर मिला है। होता है उनकी तो आप मिन्नतें भी कर लें तो वो आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे और आपकी वीडियो को वॉच नहीं करेंगे, लाइक भी नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और नाश्ता बना रही हूँ। वैसे तो मैं ज़्यादातर फ्राइडे को हैवी नाश्ता नहीं देती हूँ सबको, क्योंकि मैं बिरयानी जल्दी बना लेती हूँ, उसके साथ साथ ज़र्दा भी बना लेती हूँ या फिर कुछ और मीठा बना लेती हूँ। या तो बिरयानी तो ज़रूर ही बनानी होती है, तो इसी वजह से मैं कहती हूँ कि जल्दी जल्दी से नाश्ता हल्का फुल्का सा कर लो और फिर खाना मैं जल्दी बना लेती हूँ नमाज से पहले ही। लेकिन आज फरमाइश आ गई थी कि पराठा खाना है, तो फिर इस वजह से मैं पराठा बना रही हूँ। मार्केट में गई थी, क्या लेकर आई हूँ, छोटे मोटे काम थे मेरे और कुछ चीज़ें लेनी थी, वो लेकर आई हूँ। वो इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करूँगी। और फ्राइडे की मेरी रूटीन यही होती है, सेम होती है हमेशा, तो इसी वजह से फ्राइडे का ब्लॉग ज़्यादातर मैं आप लोगों से शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे वही बिरयानी बनानी है, वही बेडशीट चेंज करनी है। मशीन में इस दिन नहीं लगाती हूँ, कपड़े में इस दिन वॉश नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर काम बढ़ जाता है। और बाकी के सारे मेरे वही वाले काम होते, वही रूटीन होती। तो ज़्यादातर फिर काफ़ी दिनों के बाद फिर मैं कहती हूँ कि चलें आज फिर फ्राइडे की रूटीन शेयर करती हूँ। तो अभी मैं बना रही हूँ पराठा, और उन लोगों को आंसर दूंगी जिन लोगों ने मुझसे पूछा है कि बिरयानी को इतना क्यों चला रही हो। मैं सोचती हूँ इतना क्या पूछना। बहुत सारे लोगों ने, और कुछ लोगों ने तो इतना फ़नी अंदाज में पूछा है, और कुछ लोगों ने मशवरे भी दिए हैं कि बिरयानी को इतना नहीं चलाओ, पुलाव को या चावलों को इतना नहीं चलाओ। तो उस वीडियो में जिसमें मैंने वजीफ़ा बताया था, तो उसमें इतने सारे कमेंट्स हैं, आप चावलों को इतना क्यों चला रही हो, चावलों को इतना क्यों चला रही हो। तो मैं पढ़ पढ़ के कभी हंसी भी आ रही है, कभी अजीब सा फील हो रहा था मुझे कि इतना क्यों पूछ रहे हैं लोग। तो उसका आंसर भी दूंगी। और मैं ये बिरयानी इसी तरीके से बनाती हूँ, मैरिनेट करके। इस तरह से चिकन का जो फ्लेवर है ना, वो बहुत ही अच्छा सा आ जाता है। चिकन अगर आप लोग खाएंगे ना, तो वो उसमें भी फ्लेवर होता है, बिरयानी के चावलों में तो होता ही है, लेकिन मैरिनेट करके रखने से चिकन में एक अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। तो इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट, दही, सारे मसाले और मेरा जो होममेड बिरयानी मसाला है वो ऐड कर देती हूँ। नमक डालती हूँ, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, थोड़ा सा साबुत गरम मसाला डालती हूँ, पिसा हुआ नहीं, क्योंकि बिरयानी मसाले में काफ़ी सारा गरम मसाला होता है। बस इसे मैरिनेट करके मैं रख देती हूँ। और उस तरफ मैं बना रही थी, गैस चली गई, तो फिर इस चूल्हे पर आ गई हूँ और यहाँ पर मैं बना रही हूँ। अच्छा, बताती हूँ, चावलों को मैं यहीं पर चला रही थी। तो देखें, चावलों का हम इसी तरीके से पकाते हैं। चावलों का दम जो है ना, वो निकालती हूँ मैं पूरा। और ये पतीला आप लोगों को जो छोटा लग रहा है ना, ये छोटा नहीं है, ये तकरीबन 2.5 किलो का है। इसमें मैं 1 किलो चावल, 1 किलो चिकन डालती हूँ, उसके अलावा बाकी की सारी चीज़ें डालती हूँ। ये इतना छोटा पतीला नहीं है। काफ़ी लोगों ने कहा छोटा पतीला है, इसमें आपने चावल बना लिए। तो ये काफ़ी बड़ा पतीला है, लेकिन आप लोगों को ऐसा लग रहा है वीडियो में। लेकिन पूछा है कि क्यों चला रही। कुछ लोगों ने कहा कि इसका अरोमा ख़त्म हो जाएगा, चावलों की खुशबू। तो मैं हम हमारे साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने बिरयानी का दम निकाला है, उसको चलाया, तो उसके बाद बिरयानी की खुशबू उसमें से नहीं आ रही है। बिरयानी की खुशबू तो दूर दूर तक जाती है, और उसमें तो रच बस जाती है। बिरयानी की खुशबू कहाँ ख़त्म होगी। चावलों को चलाने से अगर कुछ लोगों को लगता है, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि चावलों को जब हम बिरयानी का दम निकालते हैं, उनको चलाते, तो उसकी खुशबू क्या ख़त्म हो जाती है। मैंने ऐसा सुना है, क्योंकि मुझे कमेंट्स आ रहे हैं। और दूसरा, किसी ने कहा कि पतीला छोटा इतना चला रही हो, उसका मलीदा बना रही हो। तो देखें, चावल मेरे खाएंगे, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड और मैं। तो अगर मैं उसको चला रही हूँ, तो उसमें फिर आपको तो नहीं खाने हैं ना, आप तो नहीं आ रहे हैं ना। अगर आए तो मोस्ट वेलकम, आकर मेरे हाथ की बिरयानी खाएं। लेकिन आप अपने तरीके से पकाते हैं, हम अपने तरीके से। जब भी मैं दम निकालती हूँ, इस तरीके से पूरी बिरयानी को चला लेती हूँ, क्योंकि आप अगर उसको चम्मच नहीं चलाते ना, तो वो वहाँ पर एक केक बन जाता है और जम जाते हैं चावल, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। तो अगर खिले खिले चावल आप लोगों को चाहिए, बिरयानी खिली खिली चाहिए, और चावल एक दूसरे के साथ ना चिपके, तो उसका पूरा दम निकालना होता है और चारों तरफ से एक मर्तबा उसे चलाना होता है बिरयानी को। उसके बाद आप नहीं चलाए, एक साइड से निकाले।
मेरे ख़्याल में अब अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं बिरयानी को इतना क्यों चला रही हूँ। बिरयानी तैयार है, ज़र्दा तैयार है, रायता मैंने बना दिया है और अभी खाएँगे खाना। नमाज़ के बाद मुझे जाना है मार्केट। क्या-क्या लेती हूँ वो आप लोगों से शेयर करूँगी। ज़र्दा में सिंपली चावल बॉयल करके ज़र्दे का कलर डाल के थोड़ा-सा 1-2 चुटकी नमक डाल के बॉयल कर लेती हूँ। उसके बाद उसमें देसी घी, केवड़ा एसेंस और इलायची का पाउडर, चीनी डाल के दम पर रख देती हूँ। ड्राई फ्रूट्स नहीं डालती हूँ क्योंकि किसी को भी घर में नहीं पसंद है, वो हटा देते, तो मैं अपने लिए क्या ही उसमें डालूँ। तो इसके बाद मार्केट आई हूँ, दुपट्टे की मुझे लेस लगवानी थी। जैसे-जैसे रमज़ान करीब आ रहा है, हम लोग चाहते हैं कि जल्दी-जल्दी हमारे काम हो जाएँ, जो-जो हैं रमज़ान में कोई कपड़े पहनने या फिर अभी ईद की तो ख़ैर तैयारी स्टार्ट नहीं की है, लेकिन कोशिश यही होती है कि रमज़ान में ना निकलना पड़े क्योंकि गर्मी भी हो जाती है और फिर टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है मार्केट में। तो इसी वजह से ये सूट मेरे भाई ने मुझे दिया था पिछले साल जब मैं अम्मी के घर गई थी, तो वहाँ पर मैंने सिलवाया था। दुपट्टे की पीको नहीं हुई थी और शर्ट की फिटिंग थोड़ी-सी सही नहीं थी, तो वो मैंने पहना ही नहीं और वहाँ पर इतनी गर्मी ज़्यादा होती है कि नए कपड़े पहने ही नहीं गए। तो 2-4 सूट मेरे रखे हुए हैं, अब इस मर्तबा इतने ज़्यादा नहीं लेने। इसके बाद मैं लड्डू बना रही हूँ और ये सारी चीज़ें एंड में मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मार्केट क्यों गई थी। लड्डू जो हैं वो मैं बना रही हूँ हसीब के लिए, उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा है, शायद आई साइट अभी मैं चेक करवाऊँगी, देखते हैं क्या होता है क्योंकि रुमान की तो आई साइट वीक है, मुझे लगता है कि इसका भी वही मसला है, लेकिन इसके लिए ये मैं ड्राई फ्रूट्स का बना रही हूँ। लड्डू बना रही थी लेकिन वो बने नहीं क्योंकि मैंने इसमें गुड़ का शीरा जो है वो कम डाला है। मैंने कहा मीठा कम होना चाहिए। इसमें चारों मगज़ हैं, मखाने हैं और गोंद है और बादाम, पिस्ते, काजू और अदरक का पाउडर है, सूंठ जिसे कहते हैं उसका पाउडर है और इलायची का पाउडर है। ये सारी चीज़ें देसी घी में फ्राई करके और उसके बाद आटा और बेसन मिक्स करके वो देसी घी में फ्राई किया। इसमें ये सारा कुछ मिक्स किया और उसके बाद गुड़ का शीरा डाल के लड्डू बनाने थे जो कि नहीं बने। मार्केट में गई थी, मुझे थोड़े-थोड़े से काम थे, बहुत ज़्यादा काम नहीं थे, छोटे-मोटे काम थे। चाय मैं अपनी साथ ही लेकर आई हूँ। एक तो मुझे ये मैंने अबाया लिया था, इसकी मुझे पीको करवानी थी, इसे मैंने काट लिया था, नीचे से बहुत ज़्यादा लेंथ थी। ये मैंने ख़ास तौर पर गर्मियों के लिए लिया है क्योंकि ब्लैक और जो ब्राउन है ना मेरे पास, तो ऐसा लगता है कि उसमें गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। तो मुझे लाइट कलर का लेना था गर्मियों के हिसाब से। तो ये मैंने लिया है, काफ़ी खुला-डुला सा है, बहुत ही प्यारा है। मुझे तो बहुत पसंद आया। इसका जो कपड़ा है ना बहुत ही सॉफ्ट सा है, बहुत प्यारा है और कलर भी मुझे अच्छा लगा है और ये मुझे मिला है 1500 का। पहले ना चीज़ें आप लोकल मार्केट से देखा करें, अगर आपको सही नहीं मिलती हैं फिर जाकर किसी मॉल वगैरह में देखें। ये मैंने वहाँ से लिया है, जो बाज़ार लगते हैं ना, इतवार बाज़ार, हफ्ता बाज़ार, पीर बाज़ार तो इन बाज़ारों में इस तरह की चीज़ें सही मिल जाती हैं। तो यहाँ से मैंने लिया है और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाह रही थी कि मैं 2 ले लूँ, लेकिन फिर मुझे और चीज़ें लेनी थी। मैं इस ख़्याल से नहीं गई थी, मुझे नज़र आ गया क्योंकि मुझे लेना था, इसके लिए मुझे जाना था कुर्तबा मार्केट। लेकिन मैंने सोचा कुर्तबा होता है या करतबा होता है, पता नहीं कौन-सी मार्केट है, लेकिन वहाँ पे अबाया अच्छे मिल जाते हैं, तो मुझे वहाँ जाना था। लेकिन ये मुझे यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा-सा मिल चुका है, तो इसकी मुझे पीको करवानी थी। ये रुमान की फ्रॉक है, इसमें मैंने लाइनिंग लगाई थी यहाँ तक। तो फिर ये ना बहुत ही कपड़ा जो है ना बारीक सा है, सी थ्रू है, तो फिर इसकी वजह से इसका ये, और मैंने शमीज़ ले ली है, नीचे लगा दूंगी। इसके बाद वो जो मैं गई थी जहाँ पर, वहाँ पर आजकल लॉन का सीज़न है, लॉन बहुत आई हुई है, बहुत ही अच्छी लॉन। तो ये सीज़न होता है जो कि एक तो मौसम भी बहुत अच्छा हो जाता है और लॉन का सीज़न होता है, तो फिर पाकिस्तान में लॉन तो आप लोगों को पता है कि हमारी फेवरेट चीज़ होती है और फेवरेट कपड़ा है लॉन का, हमारा फेवरेट, और हम लोग बहुत ज़्यादा पहनते हैं। तो ये जो है ना, ये शर्ट मेरे पास, ये मैंने शर्ट पीस लिया था। जब शर्ट पीसेस लेते हैं ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, उसका दुपट्टा, उसका ट्राउज़र, तो इस वजह से मैंने फिर, ये दुपट्टा इसका नहीं था तो ये मैंने मैच करके लिया है। ये मैं घर में ही पहनूंगी। पिछले साल इस मरतबा रमज़ान की शॉपिंग मैंने नहीं की है। इस वक्त तक मेरे कपड़े टेलर के पास होते हैं और काफ़ी सारे सिल चुके होते हैं, लेकिन पिछले साल मैंने बहुत ज़्यादा सिलवाए थे, तो उनमें से भी 3-4 सूट हैं जो कि मैंने बिल्कुल नहीं पहने। और ये मैंने लिया है, ये है अ, सूट है पूरा, जे डॉट का है। ये भी मैंने वहीं से लिया है, ये इतवार बाजार से लिया है। और ये भी, ये शर्ट पीस है, तो ये भी मैंने
संडे मार्केट से लिया है और बहुत ही अच्छे रेट पर मुझे मिले हैं। ये वाला सूट मैंने पिछले साल सिलवाया था। पिछले साल के मेरे कपड़े काफ़ी सारे पड़े हुए हैं जो कि मैंने नहीं पहने हैं। तो इस पर ना दुपट्टे पर पीको नहीं थी, इस पर लेस नहीं लगी थी। आजकल ना लेसेस की इतनी आदत हो गई है, दुपट्टे पर लेस नहीं होती है ना तो वो फिर अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं वो सूट पहनने को दिल नहीं चाहता। तो ये मैंने लेस लगवाई है, बहुत अच्छी लग रही है। इस मर्तबा मैंने थोड़ी बड़ी वाली लेस लगवाई। और ये था जी मेरा आज का ब्लॉग। और मैं आजकल किसी को भी नहीं कहती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि जिसने लाइक करना होता है तो वो लाइक कर देते हैं और सब्सक्राइब भी कर देते हैं। आजकल दुनिया बहुत समझदार है, सबको पता है कि सब्सक्राइब करने से हमारे पास उस वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी। लेकिन जिसने नहीं करना होता है उनकी तो आप मिन्नतें भी कर लें तो वो आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे और आपकी वीडियो को वॉच नहीं करेंगे, लाइक भी नहीं करेंगे। अगर उन्होंने नहीं करना है तो नहीं करेंगे, आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे तो यही समझ में आया है कि किसी को कहने से कुछ भी नहीं होता है, जब तक वो खुद लाइक नहीं करते हैं और आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो ये थी जी मेरी आज की रूटीन, और मेरी वीडियोस को पसंद करने के लिए आप सबका बहुत 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 शुक्रिया। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।